मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको मैंने पहले की कक्षा में रसखान पढ़ाया और रसखान का मूल नाम इब्राहिम सैयद इब्राहिम था, तो अब उन्हीं के पहले मैंने उनका जीवन परिचय पढ़ाया था, साहित्यिक परिचय पढ़ाया था, उनकी रचनाएं बताई और उनका एक पद्यांश भी पढ़ा दिया था। सवैया एक उनका हमने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको उनका दूसरा सवैया पढ़ाने जा रही हूं। ये आप उनके चित्र से देख लीजिए अच्छी तरह से, है ना, कि वो किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे और भक्ति में वो कितने तन्मय हैं, लीन हैं, है ना। और भक्त होने से पहले क्योंकि वो शाही परिवार से संबंधित थे तो उनका ये चित्र है। आप दोनों चित्रों को अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए और हमेशा कहीं भी कोई चित्र हो तो आप हिंदी साहित्य के जो अनमोल रत्न हैं उनमें से रसखान को आप पहचान लीजिए। इस तरह से आप इन चित्रों को अपने दिल दिमाग में रखिए। अब हम बेटा आज फिर पुनः उनका एक बार संक्षिप्त परिचय बता देते हैं कि रसखान मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जन्म 1533, जन्म स्थान दिल्ली। भक्ति क्या थी बेटा? कृष्ण भक्ति। गुरु उनके गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे। कौन थे? विट्ठलनाथ जी। और उनके जीवन की उपलब्धि क्या थी, है ना, कि उन्हें रसखान की उपाधि मिली बेटा, जो कि एक बहुत ही उनके लिए बहुत ही उच्च कोटि की बात है। उनको वो इस उपाधि को पा करके, उस उपाधि को लेकर के उनका जीवन धन्य हो गया था, कृतार्थ हो गया था। रस के खान थे। उनके अंतर्गत श्री कृष्ण भक्ति का रस का सोता निरंतर प्रवाहित होता ही रहता था। उसमें कहीं कभी कोई न्यूनता आती ही नहीं थी, कृत्रिमता आती ही नहीं थी। वो बिल्कुल सहज, सरल और स्वाभाविक। तो इसलिए उनकी उपलब्धि में रसखान जो है, जो उन्हें रसखान की उपाधि दी गई, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, भाषा ब्रज बेटा, शैली बहुत उच्च कोटि की, परिमार्जित। और उनकी मृत्यु 1618 में हुई। मृत्यु का स्थान क्या था बेटा? ब्रज, क्योंकि फिर उन्होंने ब्रज में जाकर के अपना पूरा जीवन ब्रज भूमि में, ब्रज क्षेत्र में, ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगा करके ही व्यतीत कर दिया था। इसलिए उनकी मृत्यु भी क्या हुई बेटा? ब्रज में हुई। और साहित्य में क्या है बेटा? कृष्ण भक्ति काव्य में उनका अत्यधिक मार्मिक हृदय स्पर्शी। ये बात संक्षिप्त परिचय मैंने पहली कक्षा में भी पढ़ाया, लेकिन इस कक्षा में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जिससे आपको पुनः स्मरण हो जाए, एक तरह से आपका अभ्यासकार हो जाए, ये आपके दिमाग से निकले नहीं। और वैसे भी बच्चों, किसी भी कवि का जीवन परिचय पढ़ना और पढ़ाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसके जीवन से जो संबंधित घटनाएं होती हैं वह उसके काव्य को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। काव्य सृजन में उस जीवन में घटित घटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उन घटनाओं को जानना अति आवश्यक होता है। तभी जब हम उसकी कविता की व्याख्या करते हैं, संदर्भ लेते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में जाकर के हम उसकी कविता को समझ पाते हैं, उसकी कविता के संदर्भ के कारणों को, मूल भाव को पहचान पाते हैं। इसलिए हर पाठ में आपको उनके जीवन परिचय से परिचित कराया जाएगा। इसका मूल कारण यह है। अब हम आते हैं बेटा, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी काव्य की व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं? संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या, और फिर उसका काव्यगत सौंदर्य लाते हैं। तो संदर्भ में हमने क्या बताया कि बेटा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के कवि रसखान द्वारा रचित सवैये और कवित्त नामक पाठ से ली गई हैं, अवतरित की गई हैं। यह बात आप दिल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब हमने देखा है बच्चों को गद्य की जगह पद्य लिखते हैं, पद्य की जगह गद्य लिखते हैं, जो कविता है वो पद्य है, तो उसे आप पद्य लिखोगे, काव्य लिखोगे। और अगर आप बाय चांस भूल जा रहे हो तो आप पंक्तियां लिख दो, जिससे आपका नंबर ना कटे, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग के लिए आपके 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। व्याख्या के लिए 4 अंक, काव्यगत सौंदर्य के लिए भी 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो हर शीर्षक के अपने अलग अलग अंक हैं। तो
अगर आप उन शीर्षकों का सही सही उत्तर दोगे तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे और आपको पाठ याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे बिंदुओं के अंतर्गत अपने पाठ याद करते हो तो आपको जल्दी याद होते हैं। विस्तार से याद करते हो तो उसको याद करने में कठिनाई होती है, ज्यादा समय लगता है। इसलिए हमने आपको यहां पर ये संदर्भ पुनः बताया और प्रसंग, जैसा कि हमने आपको पहले पाठ में भी स्पष्ट कर दिया था कि अपनी कविता में, अपने पद और काव्य में कवि क्या कहना चाहता है, उसका मूल भाव एक दो वाक्यों में जो है वो उस प्रसंग में दे दिया जाता है। तो प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का, जो मां और पिता का अपनी संतान के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वह वात्सल्य भाव के अंतर्गत आता है और उसे वात्सल्य रस भी कहते हैं। तो इसी भाव का वर्णन यहां पर कवि ने किया है। अब हम पद्यांश ये जो 2 है इस पर आते हैं, है ना। आज गई हुति भोर ही हो, रस खानी रही वह नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौह बनाए बनाए डिठो नहीं। दारी हमेल निहार निहारत, वारत पुचकारत ज्यों छो नहीं। अब ये हमने इसका पाठन किया बेटा। अब हम इसमें एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं आपको और फिर हम इसके भाव विस्तार पर, व्याख्या पर आएंगे। आजू मतलब आज, गई थी, है ना, गई होती थी, भोर, भोर मतलब प्रातः काल ही, है ना, भोर ही, प्रातः काल होते ही। हो मैं रसखान, रसखान कवि कहते हैं क्योंकि ये रसखान के द्वारा रचित है, इसलिए वह इस कवित्व में कहीं ना कहीं अपने नाम को अवश्य ही ले आते हैं कि रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी जो है वो कहती है कि आज प्रातः काल होते ही, सवेरा होते ही वह कहाँ गई थी। रई, रई मतलब प्रेम में मग्न होकर के, प्रेम में डूब करके वह गोपी कहाँ गई थी। नंद, नंद बाबा के भौ नहीं मतलब घर में गई थी, भवन में गई थी, घर में गई थी। वाको जियो, वाको है ना, वाको मतलब उसका, जियो मतलब जीवित रहे, जुग मतलब युग, लाख मतलब लाखों करोड़ों वर्षों तक क्या है, बाको, बाको मतलब उसका, उसका मतलब जहां नंद के भवन गई थी तो नंद बाबा का पुत्र कौन है, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण है। नंद और यशोदा की संतान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो वह भगवान श्री कृष्ण जो है वो लाखों और करोड़ों युगों तक जिए, जुग जुग जिए। जो आपने अभी कहीं कहीं कहावत भी सुनी होगी कि जुग जुग जिए मेरा लाल, तो वैसे ही वह गोपी नंद और यशोदा के जो लाल हैं, जो पुत्र हैं, उनके लिए क्या कह रही है कि लाखों और करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण जो हैं वो जीवित रहें। जसोमती, जसोमती मतलब माँ यशोदा के सुख को, प्रसन्नता को, खुशी को जात कहो नहीं, कहा, कहो नहीं मतलब कहा नहीं जाता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ उनके भाग का, उनकी प्रसन्नता का कि उन्हें श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए कितने सौभाग्य की बात है और इस सौभाग्य को पा करके वाकई माँ यशोदा कितनी प्रसन्न है, कितनी वात्सल्य रस में डूबी हुई है, वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है कि उसका साक्षात अनुभव एक गोपी ने जब वह प्रातः काल होते ही नंद के भवन में घर में गई तो उसका अनुभव कर लिया। वह गोपी भी प्रेम में मग्न थी और वहां उन्होंने माँ यशोदा को वात्सल्य रस में डूबा हुआ देखा तो उसका प्रेम और अधिक बढ़ गया, दुगना चौगुना हो गया। तो अपने इसी प्रेम की अभिव्यक्ति को वह प्रकट कर रही है, लेकिन वास्तव में यह रसखान कवि उस गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। तेल लगाई, जैसा बेटा बच्चों को पता है कि माँ क्या करती है, तेल लगाती है, उपटन लगाती है। और अंजन क्या है बेटा, काजल, आंख में क्या लगाती है, काजल लगाती है ना, जिससे उसका बेटा, उसका पुत्र और अधिक सुंदर दिखने लगे। भौहें बनाई, और फिर क्या है, वह उनकी भौहें बनाती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण या किसी भी सुंदर
जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसकी भौहें क्या होती है, तिरछी होती हैं, अर्धचंद्राकार होती हैं। तो ऐसे ही उनकी भौहों को अर्धचंद्राकार रूप दिया जा रहा है, जिससे हमारा पुत्र, हमारा श्री कृष्ण, हमारा बेटा और अधिक सुंदर लगे, आकर्षक लगे। अब उन्होंने उनको आकर्षक तो बना दिया, लेकिन अब उनकी सुंदरता को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए वो क्या लगा रही, जिठौने ही काला टीका, जो माँ अपने बच्चे के माथे पर लगा देती है काला टीका, जिससे किसी की कुदृष्टि, किसी की नजर हमारे बच्चे पर ना लगे और वो अस्वस्थ ना हो, वह स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, दीर्घ आयु हो। इसलिए बुरी नजरों से बचाने के लिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के मस्तक पर काला टीका भी, जिठौना भी लगा दिया है। दारी हमेली, दारी मतलब पहना करके, हमेलनी जो सोने के आभूषण होते हैं, है ना, मोटे मोटे खूब भारी भारी, और हार, है ना, जो गले में पहना जाता है आभूषण सोने का, जिसे हार कहते हैं, माला। तो ऐसे आभूषणों को, माला को क्या है, माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के गले में पहना दिया है। अपने बेटे को बिल्कुल सजा धजा करके तैयार कर दिया है, और फिर उसको निहारत, देख देख करके, वारत, वारत मतलब उनके ऊपर न्यौछावर जा रही हैं, पुचकारत, और उन्हें बार बार क्या है, प्यार कर रही हैं, उनके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शन कर रही हैं। ज्यों मतलब जैसे, छौनही, छौनही जैसे, एक छौनही मतलब गाय का बच्चा, जैसे गाय अपने बच्चे को पुचकारती है, चाटती है, प्रेम प्रदर्शन करती है, वैसे ही माँ यशोदा श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन कर रही हैं, है ना। आशा है बच्चों इसका अर्थ बताते हुए हमने जो इसका भाव विस्तार किया, व्याख्या की, वह आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं समग्र रूप से और इसकी व्याख्या कर देती हूं कि एक गोपी जो है वो प्रातः काल ही प्रेम में मग्न होकर के नंद बाबा के घर में जाती है, और वहां पर क्या देखती है कि यशोदा माँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में, वात्सल्य में डूबी हुई हैं, और वो श्री कृष्ण के लिए दीर्घायु होने की कामना करती है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो करोड़ों लाखों वर्षों तक जीवित रहें, और यशोमती के इस प्रेम और वात्सल्य के सुख का वर्णन कोई वर्णित नहीं कर सकता है, वो अवर्णनीय है। और यशोदा कैसे अपने बेटे को, श्री कृष्ण को, पुत्र को तैयार कर रही है, तेल लगाती हैं, उपटन करती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, भौहें बनाती हैं अर्धचंद्राकार तिरछी, फिर उनको किसी की नजर न लग जाए इसके लिए टीका लगाती हैं, और उनको स्वर्णाभूषण पहना करके, उनको गले में माला पहना करके देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं कि मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, उसके ऊपर न्यौछावर जाती हैं, और इस तरह से उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करती हैं, उसको प्यार करती हैं, जैसे एक गाय जो है वो अपने नवजात शिशु के प्रति उसको चाटती है, उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है, वैसे ही प्रेम माँ यशोदा श्री कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा, व्याख्या हो गई आपकी, अब काव्यगत सौंदर्य पर आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि रसखान के कवित्व और सवैयों की ये जो भाषा क्या है बेटा, यहाँ जो ये सवैया हम पढ़ा रहे हैं इसकी भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है। मुक्तक हमने बताया स्वतंत्र है, हमने जो पहला पद पढ़ाया था उस पद का इस पद से कोई, इस सवैये से कोई संबंध नहीं है, तो ये स्वतंत्र है, ये सवैया स्वतंत्र है और पहला वाला सवैया स्वतंत्र था। इनके भावों में कोई कथा सूत्र नहीं मिल रहा है ना। और चित्रात्मक है, चित्रात्मक मतलब जब आप रसखान जी का ये सवैया पढ़ते हो और उन्होंने जो ये वर्णन किया है वात्सल्य का, तो यह वात्सल्य ऐसा लगता है कि इन शब्दों के द्वारा आपकी आंखों के आगे उस वात्सल्य का चित्र खींचता जा रहा है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर चित्रात्मक शैली कही गई है। गुण क्या है, प्रसाद है, प्रसन्नता है, रस वात्सल्य हमने आपको बताया, क्योंकि संतान का अपने संतान के प्रति अपने माँ बाप का प्रेम प्रदर्शित किया गया है। छंद सवैया है और अलंकार अनुप्रास है, जैसे जहां पर बेटा जियो जुग जा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, हमेलन निहार अनुप्रास अलंकार हो गया। इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया क्योंकि जैसे हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है,
जा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो उस वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। और भाव साम्य क्या है बेटा? इन्हीं भावों को प्रदर्शित करते हुए, प्रकट करते हुए महाकवि सूरदास ने भी लिखा है, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। है ना? क्या यशोदा जो है अपने पुत्र की दशा को देख करके जो उनका वात्सल्य का जो भाव है उमड़ रहा है, और जो उनका पुत्र जो बाल लीलाएं कर रहा है, उस बाल लीला के कारण माँ यशोदा के मन में जो स्नेह उमड़ रहा है, उस स्नेह और बाल लीला को देखने के लिए, दिखाने के लिए माँ यशोदा जो है वो बार बार नंद को बुलाती हैं। आशा है ये जो पद्यांश 2 है सवैया, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा अब हम तीसरे सवैये पर आते हैं, है ना, जिसमें क्या है, वही संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद्य खंड भाग से कवि रसखान द्वारा रचित सवैया कवित्त नामक पाठ से अवतरित हैं, ली गई हैं, उद्धत हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और प्रसंग में क्या है बेटा? प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का, वही पुत्र प्रेम का वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण उनको कितने सुंदर लग रहे हैं। हर माँ के लिए अपना बेटा या बेटी, अपनी संतान जो है वो उसे दुनिया में सबसे अधिक सुंदर और सबसे अधिक अच्छी लगती है। तो इसी बात का, इसी भाव का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। अब हम इस सवैये को पढ़ रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजती पीरी कछौटी, वा छवि को रस खानी विलोकत, बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब बेटा हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। धूरी, धूरी मतलब धूल से, मिट्टी से भरे हुए, सने हुए। अति मतलब अत्यधिक, शोभित मतलब सुंदर लग रहे हैं। श्याम जू, सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो क्या है बेटा? धूल से भरे हुए, मिट्टी से सने होने के बावजूद भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी, और जैसे वो सुंदर लग रहे हैं और धूल से भरे हैं, वैसी ही बनी हुई है उनके सिर पर सुंदर चोटी। सुंदर वेणी क्या है? माने गूंथ दी है। तो वैसे ही उनके सुंदर वेणी जो है वो उनके सिर पर बनी हुई है। खेलत खात, और बच्चा क्या करता है? खेलता है ना, अपने माँ के आंगन में, अपने घर के आंगन में। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं बेटा? खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, चाहे मक्खन खाएं, चाहे दूध दही, कुछ भी, है ना। फिरे, फिरे मतलब घूम रहे हैं। अंगना, अंगना मतलब आंगन में। पग पैजनी बाजती, पग मतलब पैर में, पैजनी मतलब पायल, बाजती मतलब ध्वनि करती है, आवाज करती है। उन्होंने पैरों में जो पायल पहन रखी है वह क्या है? वह आवाज करती है, क्योंकि वह आंगन में घूम रहे हैं। तो जब घूमेंगे, चलेंगे, तो उन्होंने पैरों में जो पायल पहन रखी है उसमें जो घुंघरू हैं वो बजेंगे ही। तो बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है कवि ने। और पीले रंग का कपड़ा, कछौटी, जो कमर में कपड़ा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? कछौटी। और वह क्या है? वह पीले रंग की है। तो कमर में उन्होंने पीले रंग का कपड़ा अपने बांध रखा है। और फिर क्या है बेटा? रसखान कवि कहते हैं वाह, वाह मतलब उस छवि, मतलब सुंदरता को, बिलोकत मतलब देख करके, वारत मतलब न्यौछावर जाते हैं, काम कला निज कोटि, जो कामदेव, जो सुंदरता के देवता माने गए हैं, उनकी भी कलाओं को क्या है बेटा? करोड़ों बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर दो, लेकिन वह भी इतने सुंदर नहीं है जितने सुंदर जो है वह श्री कृष्ण है। इसलिए सौंदर्य के देवता कामदेव की कलाओं को, किरणों को क्या है? उनके ऊपर करोड़ों, निज मतलब अपने आप, अपना, कोटि मतलब करोड़ों बार जो है वो उनके ऊपर न्यौछावर
कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उनकी सुंदरता का, श्री कृष्ण के सौंदर्य का पार नहीं पाया जा सकता है। वह इतने सुंदर लग रहे हैं। और आगे रसखान कवि क्या कहते हैं, काग के, काग मतलब कौवे के, भाग मतलब भाग्य, बड़े मतलब बहुत उच्च कोटि के, हे सजनी हे सखी, हरि हाथ से, भगवान के हाथ से वह क्या ले गया है, मक्खन और रोटी लेकर के उड़ गया है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है और उनका जूठा खाने वाला कौन, वो तो बहुत पवित्र हो ही जाएगा, है ना, उसके भाग्य तो बहुत ऊंचे उठ ही जाएंगे, वो तो सौभाग्यशाली हो ही जाएगा। इसलिए रसखान कवि कह रहे हैं कि हे सखी, एक गोपी क्या है, दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, उस कौवे के भाग बहुत ज्यादा है, वो बहुत अधिक सौभाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर के चला गया। और ये मक्खन रोटी उन्होंने खाई है तो उनका जूठा खाएगा तो वो तर जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इस तरह से वो अत्यधिक सौभाग्यशाली है। तो क्या है बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने जो है वो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य का भी वर्णन किया है, और दूसरे उनके आंतरिक जो उनके गुण हैं, जो उनके अलौकिक दिव्य गुण हैं, उसका भी यहाँ पर संकेत किया है कि कैसे के हाथ से ले जाने वाला मक्खन रोटी, है ना, जो कौवा ले गया है, वह भी तर जाएगा। और इसीलिए उसके भाग्य क्या हैं, बहुत बड़े हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण धूल और मिट्टी से सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सर पर बनी हुई है। वो अपने घर के आंगन में खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, और इस तरह घूमते हुए उनके पैरों में उन्होंने जो सुंदर पायल पहन रखी है उसके घुंघरू बजते हैं, कमर में उन्हें पीले रंग का कपड़ा बांध रखा है। और उस छवि को रसखान कवि देख करके जो है वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके ऊपर जो है वो सौंदर्य के देवता कामदेव उनकी कलाओं को क्या है, करोड़ों बार न्यौछावर कर देते हैं। और करोड़ों कामदेवों की छवि से भी सुंदर श्री कृष्ण की छवि है। और अंत में क्या कहते हैं रसखान कवि, एक गोपी के माध्यम से कहलाते हैं कि एक गोपी जो है वो उस कौवे के भाग की बड़ी बड़ाई कर रही है, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर के चले गए हैं, और वो उस मक्खन और रोटी को खाएंगे और उसको खा करके तर जाएंगे। ये यहाँ पर इसकी व्याख्या है। अब हम काव्य सौंदर्य पर आते हैं। भाषा व्रत, जैसा कि हमने बताया, शैली चित्रात्मक। जब हम इन पद्यांश को पढ़ते हैं, इन पंक्तियों को, तो इनमें जो वर्णन किया गया है वह चित्र जैसे हमारी आंखों के सामने घूम जाता है, और इसीलिए इसको चित्रात्मक शैली कहा गया है। मुक्तक काव्य भी है, शैली है, क्योंकि इसके पहले जो दूसरा पद हमने पढ़ाया था उसका इस पद से कोई संबंध नहीं है, इसमें कथा सूत्र नहीं है, गुण माधुर्य है, इसमें मधुरता है जब हम इस पद को पढ़ते हैं। रस वात्सल्य है और भक्ति है, क्योंकि एक तरफ माँ का प्रेम वर्णित किया गया है अपनी संतान के प्रति, और एक तरफ रसखान जैसे भक्त का अपने पूज्य के प्रति भाव जो है वो प्रकट किया गया है, भक्ति भाव। इसलिए यहाँ पर रस जो है वो वात्सल्य, भक्ति और शांत है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास से शोभित श्यामजू जैसे, है ना, सावर्ण की आवृत्ति, खेलत खात खावर्ण की आवृत्ति होने से, पग पैजनी, यहाँ पर क्या है बेटा, पावर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और इसी से संबंधित भावों को भाव साम जो है वो महाकवि तुलसीदास जी ने भी व्यक्त किया है श्री राम भगवान के प्रति, जो उनके आराध्य हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, है ना, धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची है ना। छवि मतलब सुंदरता, भूरी मतलब पूरी पूरी, तो कामदेव की सुंदरता को भी वो दूर कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन भी इसी तरह से महाकवि तुलसीदास जी ने किया है, और ये भाव साम के अंतर्गत आ गया। पद्यांश को पढ़ाने के बाद चौथे पद्यांश पर आते हैं, जिसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां, वही हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद खंड के
कवि रसखान द्वारा रचित सवैया कवित्त नामक पाठ से ली गई हैं। और प्रसंग क्या है बेटा? प्रस्तुत सवैया में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है कि किस तरह से ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य के आकर्षण में मुग्ध हो गई हैं, मग्न हो गई हैं। अब हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। जा दिन ते वह नंद की छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाई गयो है। वा दिन सौ कछु टोना सौ के, रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब हम एक एक शब्द का जा मतलब जिस दिन से, है ना। ते से वह नंद का जो छोरा है, नंद का जो बेटा है, जो पुत्र है। या बन धेनु चराई गए हो, और जिस दिन से वो वन में धेनु गायों को चराने के लिए गया है, और उस गायों को चराते हुए जब वो वेणुवादन करते हैं तो उस वेणुवादन की मोहनी मधुरता से भरी हुई आकर्षक तान आवाज को से गोधन गाते हैं। गोधन गाया जाने वाला गीत है, गोधन को गाते हैं। जब वो वंशी बजाते हुए, है ना, मधुर ध्वनि में वंशी वादन करते हुए गोधन गाते हैं, और वेणु बजाए रिझाई गए हो, और वंशी बजा करके हम सब लोगों को रिझा लिया है, हम सबको आकर्षित कर लिया है ना। हमारा मन जो है वो अपने वश में कर लिया है। वा दिन से कछु टोना, उसी दिन से ऐसा लगता है, टोना मतलब जादू मंतर कर दिया है श्री कृष्ण ने, जिससे कि वो रसखान कवि कहते हैं कि वो हमारे हृदय में समा गया है। बिल्कुल हमारे हृदय में श्री कृष्ण ने अपना स्थान बना लिया है। गोधन की मधुर तान गा करके और मधुर वेणी वादन करके जो है वो हमें बिल्कुल आकर्षित कर लिया, अपने वश में कर लिया है, और हमारे हृदय के अंतर्गत वो बिल्कुल क्या हो गया है, समा गया है। हमारे हृदय में सिर्फ कृष्ण 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 की ही ध्वनि निकलती है। कौन न काहू की कहानी करे, कोई भी अब किसी की कहानी मतलब लज्जा नहीं करता। अब कोई किसी से लज्जा नहीं है, किसी को किसी से शर्म नहीं है। सिगरो, सारा ब्रज जो है, सारे ब्रज के लोग बिक गए हैं। किसके लिए बिक गए हैं? उन्होंने अपने को श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बेच दिया है। श्री कृष्ण के भक्ति के प्रेम में वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति कोई चीज को खरीद लेता है तो वो उसका पूर्णतः मालिक हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण ने हम लोगों को क्या है, खरीद लिया है। श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हो गए हैं, वही हमारे आराध्य पूज्य प्रेमी स्नेही सब कुछ वही हो गए हैं। आशा है इस पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। काव्य सौंदर्य, है ना, भाषा क्या है बेटा? भाषा यहाँ पर ब्रज है, शैली वही मुक्तक है, गुण माधुर्य है। भाषा ये ब्रज है बेटा, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, मधुरता रस श्रृंगार है, क्योंकि इसमें जो है वो गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। छंद सवैया है, और बन धेनु ये जो है बेनु बजाई में क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। ब्रज वीर बिकाय, यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से और यहाँ पर सार तत्व संदेश क्या है बेटा? प्रेम प्रेम ते होय, प्रेम ते पार ही पाइए, प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमारथ पाइए। ये जो आज हमने आपको तीनों पद पढ़ाए है ना, सवैया के रूप में, सवैया छंद के माध्यम से ये जो पढ़ाए हमने कविता आपको, उसका सार तत्व यही है बेटा कि बिना प्रेम के ये दुनिया निरर्थक है। प्रेम, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो बदले में उसे आपको प्रेम ही मिलता है, तो प्रेम से ही प्रेम होता है, और प्रेम से ही इस संसार को हम पार कर लेते हैं, है ना। प्रेम से ही हम अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं।
और प्रेम बंधो संसार, प्रेम के सूत्र में, धागे में ही ये संसार क्या है, ये बंधा हुआ है। और प्रेम के द्वारा हम परम अर्थ, परम तत्व श्री कृष्ण की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ना केवल लौकिक बल्कि अलौकिक हर तरह का आनंद, हर तरह का सुख हमें प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इन तीनों सवैयों में कवि रस खान ने विभिन्न उपादानों से, विभिन्न माध्यमों से यही प्रकट करने का प्रयास किया है। इसलिए हमें आपस में प्रेम और सौहार्द का संबंध रखना चाहिए। यही हमें इन तीन सवैयों से शिक्षा मिलती है। और आज हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।